पूछा जाए तो विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जल नल आज पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, एक बूंद पानी नहीं है। जल नल एकदम ये योजना नीतीश कुमार का बिल्कुल फेलियर है। ये सिर्फ लूट हुआ, पैसे की बर्बादी हुई और किसी भी आदमी को पानी एक बूंद नहीं जल नल से मिल रहा है और कोई काम कुछ भी नहीं है। कोई भी काम नहीं है, सिर्फ प्रचार है, झूठा प्रचार है। जो 10 वार्ड का मेंबर है वो भी एक बार भी मुड़ के नहीं आता। नहीं, यहाँ की ललिता देवी जो बनी है मुखिया, 10 साल हो गया उनको। विकास तो वो कुछ किए नहीं, ठीक है। विकास के नाम पे पूरा घोटाला है। और उनका ये हम कहना चाहते हैं ना, इस चंदन पट्टी गाँव में नाला बना हुआ है ना, किसी 10 वार्ड में किसी के भी घर पे वो नल जल का पैप आया। हमारा घर शुरू से इसी तरह पड़ा हुआ, एक भी पॉइंट वगैरह नहीं आया, ठीक है। नहीं वार्ड मेंबर आया, नहीं यहाँ का मुखिया देखने आया। हम लोग कंप्लेन करने भी गए, हम खुद एक प्लम्बर है, फिर भी उस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो, काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुनवाई है। हम उसी को वोट देंगे जो विकास हमारा करेगा। विकास नहीं करेगा, नहीं देंगे वोट। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हायाघाट, दरभंगा का हायाघाट विधानसभा काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि वहां जो अशोक पेपर मिल है, हमेशा से जब भी वहां चुनाव हुआ है अशोक पेपर मिल का मुद्दा उठता रहा है। लोग ये हमेशा कह रहे हैं कि वहां रोजगार के लिए एक मिल था, उसे सरकार ने अभी तक नहीं खोला, इससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हम बता दें कि हायाघाट विधानसभा में जब बिहार मिथिला न्यूज टीम पहुंची तो लोगों का आक्रोश था। नल जल योजना का लाभ जहां जहां नहीं मिलेगा वहां लोग आक्रोशित होंगे। और वहां के विधायक रामचंद्र शाह का काम है कि अगर जिस विधानसभा में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, जिस पंचायत में अगर नल जल योजना का गर्मी में लाभ नहीं मिल रहा है तो वहां के अधिकारियों से मिले। नहीं मिलने पर लोग आक्रोशित होते हैं। हम बता दें, चंदन पट्टी में लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, कहा कि इस बार यहां एनडीए को नहीं देखेंगे और इस बार हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार ही उनकी सभी समस्याओं का निदान है। वहां उन्होंने कुमार गौरव के नाम की चर्चा की। कहा कुमार गौरव को अगर यहां से सीट मिलता है तो वो आम लोगों के बीच ज्यादा मिलते जुलते हैं, आम लोगों की समस्या को अपने स्तर से निदान भी करते हैं। देखिए क्या कहते हैं चंदन पट्टी के लोग। नहीं आ रहा है, बहुत पानी का समस्या बहुत ही है। पानी एकदम तकलीफ इतना हो रहा है, पानी से मत कहिए। हाँ, और हम क्या कहें, नाला उला है कि वही है छोटा मोटा। हाँ, वही में नहीं है ना। हाँ, वही पानी आर का प्रॉब्लम है, नल जल का है कुछ। हाँ, यही है और कहा। कल में पानी नहीं है, जिसके बाद में यहाँ कचरा जाम है। सामने में ये पूरा गांव है, कचरा नहीं है, पूरा नाला जाम रहता है। पानी के लिए आदमी परेशान है, पानी नहीं बरसता है इस गांव में, तो यहाँ पानी के लिए आदमी तरस रहा है। आप सरकार को बोलिए कि ये सब लागू करे, जाए भेजे। ये जो नल जो आता है, पानी घर घर नल जल है, उसमें भी पानी कहाँ आता है? 10 साल से सरकार का दिया। सरकार हम लोग के घर घर में नल दे देता कल, वो अच्छा रहता। ये नल जल देने से क्या फायदा हुआ? यही बात कहना चाहता हूँ। सरकार को बोलिए ना, आप पहले वोट तो देंगे, पहले बोलिए ना सरकार को, जो कचरा वहाँ पे है, गांव है, घर है, उसको साफ करने के लिए, ये नाला को बनाने के लिए, नल जल का पानी देने के लिए बोलिए ना, तब न देंगे सरकार को वोट। किसको दीजिएगा इस बार? अच्छा, पहले जो काम करेगा उसी को दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी बना देगा, सब कुछ देगा तो उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? तो वही है बीजेपी ना, इसका चिराग पासवान का जाने बीबी है, वही तो है। नहीं, वो सब कभी नहीं आता, खाली वोट लेने के लिए आता है। तभी आता है वो, नहीं तो आन दिन में नहीं, जीत गया बस हो गया। तो अच्छा काम करेगा उसको देंगे, और किसको देंगे? हम लोग पानी से मरते हैं। कचरा देखे, चंदन पट्टी है, जिधर तक उधर कचरे कचरे मिले, कचरे नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा चंदन पट्टी। पानी तो नल दिया, बंद कर दी, बस हो गया। चंदन पट्टी हुआ, चंदन पट्टी चौक हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में पूछा जाए तो विकास का एक भी काम नहीं हुआ। जल नल आज पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, एक बूंद पानी नहीं है। जल नल एकदम ये योजना नीतीश कुमार का बिल्कुल फेलियर है।
ये सिर्फ लूट हुआ, पैसे का बर्बादी हुई, और किसी भी आदमी को पानी एक बूंद नहीं जल नल से मिल रहा है। जल नल के नाम पर पूरा लूट लिया गया बिहार को, और कोई काम कुछ भी नहीं है, कोई भी काम नहीं है, सिर्फ प्रचार है, झूठा प्रचार है, झूठी शान है। मीडिया, गोदी मीडिया आपको तो नहीं कहेंगे, मीडिया वाले आप भी हैं, लेकिन गोदी मीडिया वाले बस झूठा प्रचार। माननीय नीतीश जी जब हम लोगों के साथ थे, महागठबंधन में थे, तो उन्होंने भी खुद बोला था, सारे चैनल पर मौजूद होगा, कि ये केंद्र में कोई काम नहीं होता है, बिहार में कुछ सिर्फ प्रचार है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। भी नहीं, स्थानीय हैं हम लोग के, बिल्कुल सिधौली के, रोड से सीधे आए और गए, गुजरते रहते, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी का कोई समाधान नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। जैसे कि हमने एक बार अपना जाएंगे और फिर वोट हमको झोली में मिल जाएगा, बस यही है उनके मन में, यही सोच है उनकी। शोक भी मिले, ऐसे खंडर बना हुआ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ उस पर राजनीति हुई, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सुन सुन के कान पक गया हम लोगों का, कुछ भी नहीं हुआ। चालू होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तरह तरह के कारोबार शुरू हो जाएगा, वाणिज्य कीमत भूमि की बढ़ जाएगी, लोगों को हर तरह का फायदा ही फायदा होगा। और हम लोगों का मुद्दा होगा कि जो स्थानीय हो और ईमानदार हो, काम करने वाला नेता हो, वैसा चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आया और चुनाव में वोट ले लिए और 5 साल मुझे कि हम जनता हमारा नौकर है, फिर 5 साल के बाद जाएंगे हमको वोट दे के जिता देगा, ऐसा नेता नहीं चाहिए। हम लोग ऐसा नेता को चुनेंगे। ऐसा नेता अब जो अब पार्टी से हम लोग आरजेडी से बिलोंग कर रहे हैं, मगर महागठबंधन से जो आएगा सर्वोपरि है मेरे लिए, महागठबंधन से जो भी आएगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। कुमार गौरव जी का भी चर्चा अच्छा है, सुन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं, वेलकम है, स्वागत है। अब पार्टी जो जिसको भी देगी, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, पार्टी से जो टिकट लेके आएगा वो हमारा नेता होगा। अब कुमार गौरव जी आ जाएंगे और अच्छी बात है, युवा हैं, स्थानीय हैं, हर खूबी है, और जो भी आएगा हम हमारे लिए कोई मसला नहीं, जो पार्टी देगा उसके लिए हम लोग तन मन धन से काम करेंगे। कि 10 वार्ड का मेंबर है, वो भी एक बार भी मुड़ के नहीं आता है। नहीं, यहाँ की ललिता देवी जो बनी है मुखिया, 10 साल हो गया उनको, विकास तो वो कुछ किए नहीं, ठीक है। विकास के नाम पे पूरा घोटाला है। और उनका ये हम कहना चाहते हैं ना, इस चंदन पट्टी गांव में नाला बना हुआ है, ना किसी 10 वार्ड में किसी के भी घर पे वो नल जल का पैप आया। हमारा घर शुरू से इसी तरह पड़ा हुआ, एक भी पॉइंट वगैरह नहीं आया, ठीक है। नहीं वार्ड मेंबर आया, नहीं यहाँ का मुखिया देखने आया। हम लोग कंप्लेन करने भी गए, हम खुद एक प्लम्बर है, फिर भी उस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं होता है। जिसके पास जिसके ज़मीन पे गड़ा हुआ है समरसेबल, वो खुद यूज कर रहा है पर्सनल, उसको खेती करना हो या कुछ करना हो, वो पटाते हैं, वो वहाँ से चाबी ब्लॉक करके यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो अभी हमारा मार्च के महीने से ट्यूबवेल सूखा हुआ, तो कुछ तो इसका सुविधा होना चाहिए ना गवर्नमेंट को, कि हम जाके देखें। सर नीतीश जी ने ये योजना निकाले, लेकिन नीतीश जी इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिए, ठीक है। नीतीश जी को तो इस पर कुछ करना चाहिए था ना, कि हम जो पानी का सुविधा दे रहे हैं, तो पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा वार्ड में, उस पर कोई नहीं। सीओ भी नहीं एक बार आता है, नहीं मुखिया जी इस पर कुछ कर रहे हैं, नहीं सरपंच ना वार्ड मेंबर, सब अपने अपने खा के वो रोटी सेक के बैठे हुए हैं घर में। विकास के नाम पे पूरा अंधा टोपी पहनाया जा रहा है। हमसे यही मांग है कि चंदन पट्टी में जो 10 वार्ड में या 6 वार्ड है या 7 वार्ड है, किसी वार्ड में पानी नहीं आ रहा, इस पर पहले वो उनको कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसको चालू कराए। और समस्या सबसे बड़ा है कि हमारे गांव में घुसते हैं तो मेन चौक पे, चंदन पट्टी चौक पर से घुसेगा तो शुरू में ही पानी का वो नल रोड पे जमा रहता है। अब पूरे गांव में चले जाए तो पूरे गांव में यही समस्या है, नाला नहीं है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। हमारे जो एमएलए भी बने, वो एमएलए भी एक बार भी जीतने के बाद नहीं आए। चंदन पट्टी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एमएलए भी नहीं आए। बस इलेक्शन के समय सभी नेता आते हैं, वोट दीजिए वोट दीजिए। वोट हम लोग इस उम्मीद पे देते हैं कि हमारा विकास होगा, कुछ होगा, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं होता। जीत लेते हैं, वो लोग साइड हो जाते हैं, ठीक है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, जो हमारा पानी नहीं आ रहा है, मार्च के महीने से ट्यूबवेल सूखा हुआ, वो पानी का सुविधा कुछ कराएं। अड़ोस पड़ोस दूर से ट्यूबवेल है, हम लोग वहाँ से लेके पानी का ये समस्या है। हम लोग तो पिछली बार वोट दिए थे तिरछा को, नीतीश जी को, जेडीओ, फिर भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा, कोई नहीं सुनवाई है। हम उसी को वोट देंगे जो विकास हमारा करेगा, विकास नहीं करेगा नहीं देंगे वोट, नया पार्टी कोई चुनेंगे। विकास के नाम पे हमेशा हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह हम नहीं होना चाहते। अब आँख खुल चुका है कि नल जल का भी पानी, नल जल है,
करीब 7-9 ठो ना, 9 ठो नल जल है, एक नल जल नहीं चालू है, सब बंद है। और पैसा सिर्फ उठाता है वो लोग। दूसरा कि झाड़ू देने वाला है, वो भी झाड़ू नहीं देता है कभी, पूरा वाला वो भी दस्तखत करके सचिव जो है वो पैसा उससे 200 रुपया लेता है सबसे, और पैसा उठा निकासी करवा लेता है। यहाँ कुछ नहीं। दूसरा कि पानी सबका कल का सूख गया है, किसी का नहीं है, पानी चालू है, पानी का बहुत मसला खराब है। उसके बाद ये गांव की स्थिति इतनी खराब है कि गांव में एक थोड़ा पानी लगा हुआ है, नाला जाम है, आधा नाला बन के आधा मतलब नाला जाम है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, अगर छत पड़ता है ब्लॉक में कोई देखने वाला ही नहीं है। और क्या बतावे, बहुत समस्या हम क्या बतावे, किसको कहें। रामचंद्र सिदौली एक को दफे घूम के नहीं आता है, ये जीत के चला जाता है। अशोक से मिल के अब गुद्धा बेचा या क्या किया, उसके बाद खत्म हो गया, एकदम बेकार है। क्या हमको लोग को लेना देना है, सब बर्बाद हो गया। तो गुद्धा बेच बाज के यहाँ जो है अपना खाया पिया। यहाँ तो बहुत सब जगह है बिहार में, अब वो दरभंगा के ऐसा कहीं नहीं है। नेता सब भी आता है तो छोड़ नेता सब आता है, खाली पेट भरने वाला। कोई काम भी होता है तो ऊपर से ऊपर मांगता है कि इतना पैसा दे तो हम काम करेंगे। यहाँ काम भी नहीं होता है, यहाँ खाली वोट लेने चलते, आइए वोट का ये होगा तो हम जीत के जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और कोई जीत के जाने के बाद कोई काम नहीं करता है यहाँ। हाँ, ये आजकल होगा, बस जितना मिल के गठबंधन को देंगे, हम लोग गठबंधन को देंगे किसी को। हाँ, गठबंधन को देंगे। काम नहीं हो रहा है, गठबंधन मिल के होगा, काम करेगा गठबंधन को देंगे। हाँ, एकदम गठबंधन को देना है। क्या दारू शराब का क्या हाल है? दारू शराब कम है, चलता है, बहुत ये है, आगे है। बसा मरसा इस में चलता है, चंद्रपट्टी में कम है। अब पीने वाला तो सकरे में चट हेबे करता है, तो कहाँ तक हम लोग नहीं हो रहा, देख रहे हैं सब उसी तरह। एक तो जल जो बांटा गया था हम लोग को, अभी तक नलका नहीं, अब पानी भी नहीं मिल रहा है, पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है हम लोग को। जबकि इस वार्ड के पंच के मेंबर है हमारी फैमिली, कई दफ़े हम लोग सरपंच को भी बोले, मुखियों को भी बोले, कोई नहीं सुन रहा है, समझा। अब पानी के लिए आदमी तरस रहा है, अभी मर रहा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कोई विकास नहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है इधर एकदम नहीं। आप तो रोड पर से भी आए होंगे, यहाँ तक देखे होंगे कितनी गंदगी है, समझा। इससे तो बीमारी फैलता है पब्लिक को। और हम आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद देख, मीटर एक हमारे यहाँ लगा हुआ है, इतना बिल उठ रहा है कि हद से ज़्यादा। उसमें भी हम कई दफ़े यहाँ का जो इंचार्ज है उसको भी मैंने शिकायत का है कि भाई ये मीटर इतना ज़्यादा, कुछ नहीं जलाते हैं हम उतना, समझा। गरीब आदमी क्या चलाएगा, 2-3 ठो बल्ब चल रहा है, 1 ठो फल। सबसे ज़्यादा तो यहाँ जल ही जीवन है, उसी का पता नहीं है। सब कमा खा के हमसे चौपट कर दिया। 10 नंबर वार्ड में आ रहा है, न 11 में आ रहा है, न 8 में आ रहा है, न 9 में भी नहीं आ रहा है, सब कहीं पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के विधायक कौन है? वो नहीं रामचंद्र जी है। एक दफ़े भी घूम के नहीं आते हैं कि चले, पड़ोसी गांव है, हम लोग उनको जहाँ तक हुआ हेल्प करके वोट दिए, फिर भी एकदम नहीं। विकास चाहते हैं, पानी चाहिए हमको पहले। पानी एक जीवन है आदमी का, पानी नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी, तो ऐसे मर जाएगा। हम लोग को तो गुस्ल करते हुए भी 8 दिन हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, ये पोजीशन है, समझा। पानी का बहुत समस्या है हम लोग की तरफ।